भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजांघ्रिये नमस्ते पंकजे क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चंद्र पादारविंद अनुरागियों, सर्वप्रथम यह बात समझने योग्य है कि मैं क्या चाहता हूं और मैं जो यह कर्म कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और क्या इस प्रकार से कर्म करने से हमारे लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी, हमारा जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ये बातें समझने योग्य हैं क्योंकि ये बातें इतनी अधिक महत्वपूर्ण हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यदि हमने अपने लक्ष्य के विषय में नहीं समझा, नहीं जाना तो गलत मार्ग पर चल पड़ेंगे और अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। तो समझना होगा। लेकिन देखो, अब समझने के लिए भी हमको पहले यह जानना होगा कि समझे किससे। चलो मैं आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बात क्यों माने, या दूसरा व्यक्ति कोई बताता है तो आप उससे भी यही प्रश्न कर सकते हैं। तो पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि हमारे लक्ष्य के विषय में बताएगा कौन। उसके पहले एक बात और समझ लो, संक्षेप में बोल रहा हूं मैं, बुद्धि लगाना थोड़ा जोर से, तब समझ में आए कि मैं कौन हूं। मुझे अपना लक्ष्य जानना है, ना कि इस शरीर का। देखो, मैं अलग है और मेरा अलग है। आप लोग बोलते हो ना, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है,
ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी नासिका है, हाँ ये मेरा शरीर है। तो देखो, जैसे आप लोग व्यवहारिक भाषा में बोलते हो कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, तो आप मकान नहीं हो, आप दुकान नहीं हो, आप पत्नी नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप इन सब से पृथक हो। हाँ, इतना तो सिद्ध हो गया कि आप पृथक हो। अब क्या हो उसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी। उसी प्रकार आप ना हाथ है, ना पैर है, ना नासिका है, ना रसना है, ना आप ये बॉडी है। आप बोलते हैं ना मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सर में आज दर्द है, ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, अर्थात आप इंद्रिय मन बुद्धि भी नहीं हो। इन सब से आप पृथक हो, अलग हो। क्या है आप? मैं माने जीव। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि मैं जीव हूं, आत्मा, कहीं कहीं जीवात्मा भी कहा गया। तो पहले हमको यह समझना होगा कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मुझे जो प्राप्त करना है वो अपने लिए करना है, शरीर के लिए नहीं करना है, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। अरे डेली आप लोग देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, मोबाइल में देखते हो, टीवी में देखते हो कि लोग मर रहे हैं। आज इतने व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गए, आज इतने व्यक्ति बीमारी में, अमुक बीमारी फैली उसमें मर गए। हमारे मोहल्ले में ही, नगर में ही कितने लोग मरते रहते हैं, रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसी में, रोज हम देखते हैं। किसी के मरने पर जाते भी हैं तो क्या देखते हैं, बॉडी तो ऐसे ही है लेकिन लोग रो रहे हैं। अब कोई प्रश्न करे, अरे भाई ये तो वैसे ही है, लेटे हुए क्यों रोते हो? अरे तुम समझते नहीं हो, वो तो कोई और थे जो चले गए, ये तो माटी है, शरीर है, इसका तो अभी दाह संस्कार किया जाएगा। अच्छा, मतलब इस शरीर और मैं अलग है, ये जानते हो? हाँ जानता है, गधे से गधा व्यक्ति भी जानता है, लेकिन मानता नहीं है। जीवन भर अपने आप को शरीर ही मानता है, शरीर ही रियलाइज करता है। हाँ, शरीर के लिए देखो दिन रात क्या खाएं कि ये शरीर अच्छा रहे, क्या पहने ये शरीर अच्छा दिखे, कैसे कैसे इसको आराम दे। गर्मी में एसी लगाओ भाई, ठंड में हीटर लगाओ, गीजर लगाओ, तमाम प्रकार के डिजाइनदार पलंग, घर, क्या साज सजावट करता है ये शरीर के लिए, मैं के लिए प्रयत्न नहीं करता। और मरने पर यह ज्ञान होता है थोड़ा सा क्षणभंगुर ही सही कि वो तो कोई और था। एक बार को धक्का भी लगता है कि हमको भी जाना होगा ऐसे ही, लेकिन फिर भी संसार में ऐसे लगता है कि जैसे संसार ही सब कुछ है, बस संसार को कभी छोड़ के जाना ही नहीं है, और ये संसार ही मेरा, मैं हूं। मैं के समान संसार की सेवा करता है, संसार से प्रेम करता है, मेरा भी नहीं। मेरा भी मान ले तो मेरा और मैं पृथक। तो देखो, पहले ये जानना होगा, और जानना ही नहीं मानना होगा। इस बात को बुद्धि में पक्का बैठा के रखो कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मुझे भगवान की भक्ति करनी है, साधना करनी है, क्योंकि मेरा कल्याण भगवान की भक्ति करने से ही होगा। मैं शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर को बस ये है कि ठीक ठीक चलाना है, उसके लिए जो थोड़ा बहुत व्यवस्था होती है उतना ही करना है, बाकी मैं के लिए करना है, हाँ आत्मा के लिए। तो मेरा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति। श्री कृष्ण प्राप्ति कैसे लक्ष्य हुआ उसको भी समझ लो। देखो, श्री कृष्ण प्राप्ति ऐसे लक्ष्य हुआ कि हम सब आनंद चाहते हैं। हाँ, कुत्ता, बिल्ली, गधा, कीट, पतंग, कोई हो, मनुष्य ही नहीं, सब आनंद चाहते हैं, सब आनंद के दास हैं। और ऐसा नहीं,
निरंतर आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं। ऐसा आनंद संसार से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि संसार से तो हमको कई बार आनंद मिल चुका, अनंत जन्म हो चुके, इस जन्म में भी सब कुछ भोग चुके, लेकिन ये संसार का सुख हमें सुख नहीं प्रदान कर सका। ये संसार का सुख कैसा है? एक तो ये मायिक है, मायिक, माया वाला। दूसरा क्षणिक है। क्षणिक माने क्षण भर में छिन जाता है। हाँ, थोड़ा सा मिला और फिर छिन गया और फिर हम उसके लिए तरसने लग गए। जैसे आज हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, हाँ, हम जा करके बाजार से रसगुल्ला ले आए, हमने खाया, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। 24 घंटे बाद फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई। अरे अरे, कल तो तुमने 4 रसगुल्ले खाए थे भाई, अब कैसे इच्छा हो गई? उसी को याद कर लो ना। ऐसा नहीं होता, वो फिर लाना पड़ेगा बाजार से, फिर उसको खाना पड़ेगा। हाँ, तब सुख मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सुख। तो ये जीव जो है ये ईश्वर का अंश है। ये संसार, ये मन तो माया का बना हुआ है, संसार माया का है, तो मन को तो संसार से सुख मिलता है, लेकिन मैं को सुख एकमात्र ईश्वर से, परमात्मा से ही मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, ये ईश्वर का अंश है, और चूंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है, स्वयं आनंद है। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति वजानात, आनंदा देव खल्विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंत अभिशम विशन्ति। तो ब्रह्म भगवान, उसको आनंद कहा गया है। आनंद और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात ब्रह्म कुछ और नहीं है, आनंद ही है, आनंद से ही बना हुआ है बस। रसो वही सहा, वो रस है। तो उस रस को प्राप्त करके ही यह जीव रस से युक्त हो सकता है। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ये आनंद से युक्त हो सकेगा जब उस भगवान को प्राप्त कर सकेगा, उस ईश्वर की प्राप्ति इस जीव को हो सकेगी, उसके पूर्व नहीं। तो ईश्वर की प्राप्ति परमावश्यक है, और ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य हुआ। देखो, जो मैंने पहले कहा था, कैसे लक्ष्य हुआ? क्योंकि हमको कुछ और चाहिए ही नहीं, आनंद ही चाहिए। यद्यपि 4 लक्ष्य और बताए गए हैं, हाँ, ज्ञान प्राप्ति, जीवन, स्वतंत्रता और सब पर शासन करना, लेकिन ये चारों लक्ष्य उसी आनंद के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आनंद प्राप्ति ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, ध्येय है, हमारा परम चरम लक्ष्य है। तो उसको प्राप्त करना होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमको जानना होगा। हाँ, देखो, वेद कहता है कि 3 तत्व होते हैं, ऐसे समझो विस्तार से। वेद कहता है 3 तत्व होते हैं। एतज गेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। हाँ, एक है ब्रह्म, एक है जीव, एक है माया। ये तीनों सदा से हैं, सनातन हैं, अर्थात किसी ने किसी को बनाया नहीं। ब्रह्म ने जीव को नहीं बनाया, ब्रह्म ने माया को नहीं बनाया, जीव ने ब्रह्म को नहीं बनाया, जीव ने माया को नहीं बनाया, और माया बेचारी क्या बनावेगी? वो तो जड़ है। तो ये तीनों अज हैं। हाँ, अज अज अजा,
अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुशेते जहात ये नाम भुक्त भोगाम जोन्य। ये माया जो है ये तिरंगी है, एक सत्व एक रज एक तम, और ये सदा से है, अर्थात हमारी और भगवान की इसी में बराबरी हुआ करती। यदि कभी भगवान मिल जाए और हमारा कंपटीशन हो तो दो बात में बराबरी हो जाएगी। क्या? कि मैं एक तो नित्य हूं, सनातन हूं, दूसरा चेतन हूं। भगवान भी चेतन और भगवान भी सनातन, अर्थात हमारी और भगवान की उम्र बराबर है। आप कहेंगे ये कैसी पहेली है? हाँ, ऐसी ही पहेली है, सुनते जाओ। तो भगवान और मेरी उम्र बराबर, माया जड़, वो भी सनातन। तो लेकिन बाकी बहुत से अंतर हैं। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। बहुत सारे अंतर है। भगवान की प्रेरणा से ये जीव कार्य करता है। इसकी इंद्रिय मन बुद्धि में हमारी जो शक्ति आती है कार्य करने की, ये भगवान प्रदान करते हैं। हाँ, वेद कहता है यद वाचा न विदितम येन वाग्याभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते जन्मनुसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तो वो ब्रह्म की शक्ति से ये इंद्रियां, ये आंखें देखने का कार्य करती है, वाणी बोलने का, रसना रस लेने का, मन सोचने का। तो ब्रह्म यदि अपनी शक्ति हटा ले, भगवान अपनी शक्ति हटा ले, माइनस कर दे, तो सब 0/100 हो जाए। हाँ साहब, जैसे देखो आप लोगों के घर में बिजली आई हुई है, बिजली की तार। हाँ, अब मान लो पावर हाउस से बिजली काट दी जाए। हाँ, तो अब ये सब तार वगैरह क्या करेंगी? हाँ, इसमें बिजली है ठीक है, लेकिन यदि पावर हाउस से सप्लाई बंद हो गई बिजली की तो ये सब माइनस हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान से ही यह सारे जीव जितने हैं, ये जड़ चेतन सब भगवान की ही शक्ति से कार्य करते हैं। भगवान जड़ चेतन सब में होते हैं। देखो, मूर्ति पूजा के विषय में भी जो प्रश्न आता है, अब उसको डिटेल कभी करेंगे, संक्षेप में सुनो। जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलेंगे, अरे ये तो पत्थर को पूजना हुआ, तो पत्थर के पूजने से भगवान का क्या लेना देना? तो देखो ऐसा नहीं। क्यों? यदि मूर्ति में भगवान है, साक्षात भगवान है, अरे जब वो पत्थर था तब भी भगवान थे। यह सर्वज्ञ सर्वविदस् ज्ञानमयम तपः। ठीक है, किसी ने, मूर्तिकार ने उसको काट के छांट के तराश के और बकायदा उसमें मेहनत करके हाथ पैर नाक मुंह भगवान के स्वरूप सा बना दिया साकार, लेकिन वैसे भी भगवान सर्वत्र हैं, तो उससे फल उनको मिलेगा, भावना का फल। भावना जैसी होगी वैसा फल उससे मिलेगा। तो भगवान सर्वत्र होते हैं, जीव सर्वत्र नहीं हो सकता। जीव तो बेचारा एक ही देह में है बस। हाँ, जीव अल्पज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं। एक क्षण में एक भगवान, हाँ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक है ब्रह्म, एक है भगवान, लेकिन वो एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है और नित्य गोलोक धाम में भी रहते हैं साकार रूप में, साकेत लोक में भी है, वही कैलाश में है, वही बैकुंठ धाम में है। ये सब स्वांश हैं भगवान के। तो भगवान और जीव में बहुत अंतर है। हाँ, अरे हम तो
पशुओं से भी कई मामलों में पीछे हैं। हाँ, कई बार बता चुके हैं। देखो, मोर कितना सुंदर है ये पक्षी। हमारे मनुष्यों में किसी में ऐसी सुंदरता पाई जाती है? नहीं पाई जाती। हिरण जैसी चाल किसी में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। गाय में कितने सारे गुण हैं, हमारे अंदर है क्या? नहीं है। हाँ, किसी का चमड़ा अच्छा है तो लोग प्रयोग में ले रहे हैं, अरे बाजार में वस्तु बेच रहे हैं, तो किसी का कुछ प्रयोग में आ जाता है, किसी की आंखें, किसी का कुछ। हाँ, किसी के बाल से, भेड़ों के बाल से और स्वेटर बनाए जाते हैं, लोग उनको लोग पहनते हैं। तो मनुष्यों में इतने सारे गुण कहां हैं? तो हम लोग तो पशुओं से भी कई मामलों में, हाँ ठीक है, हम भक्ति कर सकते हैं। ये जीव, ये जो बाकी शरीरधारी है, ये भक्ति नहीं कर सकते। इसी एक बात में ही हम लोग सबसे ऊपर कहे जाते हैं। तो भगवान से तो ऊपर उठने की प्रश्न की बात ही नहीं आती। जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। हाँ, ज्ञानी कहता है ना कि मैं ही ब्रह्म हूं, बस हम उससे पृथक कुछ नहीं है, अपना ही चिंतन करो। वो उनके विषय में अब कोई क्या बोले। तो कहने का तात्पर्य, मैं विषय से भटक गया, कि ब्रह्म जीव माया तीन तत्व सनातन तत्व हैं, और ब्रह्म जीव और माया का गवर्नर है। एस वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव। इन दोनों का ईश है, वो गवर्नर है, शासक है, वो नियामक है, वो कंट्रोल करता है माया को भी और जीव को भी, वो भगवान। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्रामते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ज्ञाज्ञो द्वावजा भीषणीशावजा वेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो या कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। कहता है ब्रह्म कुछ नहीं करता, अकर्ता है। तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। तो मैं जीव हूं, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। बिना प्राप्ति किए लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती, और उसके लिए हमको भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान को जानना होगा, भगवान की प्राप्ति करनी होगी। सरल शब्दों में समझो, बिना प्राप्ति किए आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक ये दुख नहीं जाएंगे। ये त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकोश पंच क्लेश ये भस्म नहीं होंगे, और इनके भस्म हुए बिना ये शरीर से निवृत्ति नहीं होगी। त्रिशरीर, सूक्ष्म कारण स्थूल। तो उसके लिए हमको साधना करनी होगी, भजन करना होगा, किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति करनी होगी। बिना शरण गए हमको मार्ग ही नहीं पता चलेगा, हम जाएंगे कहां। अरे जाना है हमको दिल्ली, उत्तर की दिशा में जाना है। कोई मथुरा से दिल्ली जाना चाहे और जाए दक्षिण की ओर, तो दिल्ली के ये जगह आगरा पहुंच जाएगा। अरे दिशा ही हमारी गलत है, दिशा ही है हम लोग। हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं अरे हमारी मां में सुख नहीं है तो बगल वाले की मां में सुख होगा, पड़ोसी की मां में। हमारा बाप बेकार है, हमारे दोस्त का बाप अच्छा है। हमारी बीवी खराब है, उसकी बीवी अच्छी है। संसार अच्छा है, अरे सब ऐसे ही है। हाँ, हम समझते ऐसा है, सबके यहाँ यही हाल है, सब माइक हैं। और जब माइक हैं, काम क्रोध लोभ मोह अंदर है, तो फिर अच्छा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हम लोग अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और संसार में सुख मानते हैं। कभी यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, फिर वहां धक्के खाते हैं, फिर इसी प्रकार से एक दिन मर जाते हैं। लेकिन ये निर्णय नहीं कर पाते कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है। तो भगवान में सुख मानते हुए हमको भगवान की भक्ति करना है। आज के सत्संग में इतना ही, कल फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।